संपतचक प्रखंड के रामपुर दीरी पर गांव में छठ महापर्व की तैयारियां संपन्न हुआ। सभी छठ व्रतियों ने छठ महापर्व के अंतिम दिन यानी कि भगवान सूर्य को अस्तांजलि अर्घ देने के साथ साथ छठी मैया से आराधना किया और सभी छठ व्रतियों ने मिलजुल कर छठ महापर्व का अंतिम रूप दिया। जैसे कि बता दें कि छठ महापर्व 4 दिनों का होता है, जिसमें छठ व्रती 4 दिनों तक उपवास रखती है और भगवान भास्कर का आराधना करने के साथ साथ अर्घ देती है। इसी के साथ साथ इन सभी छठ व्रतियों का निर्जला व्रत का आज अंतिम रूप देने के साथ साथ इनका पूजा संपन्न हुआ। रामपुर देवी पर घाट पे सुबह 5 बजे के बाद से सभी छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को मनाने और उनकी पुकार को स्वीकार करने के लिए कई घंटों तक इंतज़ार की। लगभग भगवान सूर्य ने 6:45 के आसपास उन्होंने सभी छठ व्रतियों को अपना दर्शन दिया। इसी के साथ साथ जैसे कि आप देख सकते हैं, जल में सभी छठ व्रती आराधना कर रही है और भगवान सूर्य देव की उगते हुए मतलब कि उदय होने का इंतज़ार कर रही है। जैसे ही भगवान सूर्य देव उदय होते हैं, ये लोग अपना अर्घ्य भगवान भास्कर को देने के साथ साथ ये छठ महापर्व की तैयारियां को संपन्न करती है और छठी मैया से इनका जो इच्छा होती है वो मांगती है। और मान्यता है कि छठी माँ जो छठ महापर्व करते हैं उनकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं और इसी के दिन का मनोकामना पूरा होता है, वो अपना खुशी में छठ महापर्व करती है। वीडियो में बने रहें। मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या है प्रारंभिक कथाएं जिससे छठ महापर्व पूरे बिहार में धूमधाम से मनाई जाती है। छठ महापर्व बिहार की धरती से शुरुआत होती है। ये इसकी 3 प्रारंभिक कथाएं हैं जिसके तहत ये छठ महापर्व कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं। ये बिहार से प्रचलित हुई महापर्व जो आज पूरे विश्व में मनाई जा रही है। सबसे पहला कथा ये है कि भगवान श्री राम जब रावण की वध करके अयोध्या लौटे थे तो रावण भी एक तेजस्वी था और ब्राह्मण था, तो उनसे पापों की मुक्ति पाने के लिए उन्होंने बिहार राज्य की मुंगेर जिले के प्रथम घाट पर उन्होंने माता सीता के साथ छठ महापर्व की तैयारियां किए थे और तब से उनके बाद से पीढ़ी दर पीढ़ी ये छठ महापर्व मनाई जाती है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने छठ महापर्व करने के बाद वो सभी प्रकार के पापों से वो मुक्ति पा गए थे और आगे सभी लोगों को छठ महापर्व की तैयारी करने की सलाह दिए थे। जी हाँ, अब मैं बताने जा रहा हूँ दूसरी जो प्रारंभिक कथाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को जब कुष्ठ रोग हो गया था तो उस रोग से निदान पाने के लिए कई जगहों पर प्रयास किया पर उनका रोगों से मुक्ति नहीं पाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बिहार के ही घाटों पे अपने पुत्र की रोगों से मुक्ति पाने के लिए छठ महापर्व की तैयारियां किए थे। जिस तरह से आज छठ पूजा किया जाता है उसी तरह से उस समय द्वापर युग में भी उन्होंने किया था।
और जब वो छठ महापर्व की तैयारी संपन्न हुआ तो उनके पुत्र का कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई थी। इसके साथ साथ तीसरा ये है कथा है कि जो भी छठी मैया का आराधना करते हैं उनके सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, या तो संतान प्राप्ति हो या अच्छे घर की तैयारी हो, किसी भी तरह का मनोकामना पूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए GSS मीडिया में।